दोस्तों, जैसे जैसे केमिकल और तरह तरह के टॉनिक फसलों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनसे किसान को उतनी पैदावार भी नहीं मिल रही जितनी वो उम्मीद करता है। साथ में फसलों की जो गुणवत्ता है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इन टॉनिक के ज़्यादा इस्तेमाल से किसान की जेब के ऊपर मोटा खर्च तो पड़ता ही है, साथ में उसकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी लगातार कम होती जा रही है। पर वक्त के साथ जैसे जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है, बहुत सारे किसान साथी ये नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, पर उनके बारे में उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में उनको विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनसे हताश होकर वो फिर से केमिकल फार्मिंग की तरफ लौट जाते हैं। लेकिन अब आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अपने इस चैनल पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जितने भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सब की जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त अजय आर्य। नंदी एग्रो ऑर्गेनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, जहाँ हम बात करते हैं आपसे खेती बाड़ी से जुड़ी नई और पुरानी तकनीक के बारे में। तो साथियों, आज की वीडियो उन सभी किसान साथियों के लिए, चाहे वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हों या केमिकल फार्मिंग करते हों, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि यहाँ हम सीखेंगे एक जैविक फंगिसाइड एक किसान अपने घर पर मुफ्त में और नाम मात्र खर्च के साथ वो कैसे बना सकता है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें साथियों, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करना ना भूलें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं साथियों, हम जैविक फंगिसाइड कैसे बनाएं। इस जैविक फंगिसाइड को बनाने के लिए हमें मुख्यतः 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है साथियों। सबसे पहले हमें चाहिए, मैं 1 एकड़ की डोज की बात करूंगा, 1 एकड़ की डोज के हिसाब से हमें चाहिए 5 लीटर छाछ, देसी छाछ, लस्सी भी इसको हम लोग बोलते हैं। अगर आपको ये देसी छाछ, ये लस्सी ना मिले तो आप बाजार से सिंपल प्लेन दही भी खरीद सकते हैं, लेकिन शर्त एक है, वो दही, ये लस्सी, ये छाछ मीठी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। दूसरी हमें आवश्यकता पड़ती है यहाँ पर आंवला की। यहाँ पर आप कच्चे आंवला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चे आंवला को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, काट के थोड़ा सा उनको फिर पीस के, या फिर उनका रस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमें आवश्यकता पड़ेगी गुड़ की। देखो साथियों, गुड़ मैं आपको अपनी हर एक वीडियो में गुड़ का इस्तेमाल सिखाता हूँ। गुड़ का इस्तेमाल शुरू कीजिए साथियों, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे इसके। हर तरीके के फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, आप खेत में कोई भी टॉनिक डालें, उसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपके पास सबसे पहले एक सवाल आएगा कि हम लस्सी की मदद से, छाछ की मदद से फंगिसाइड कैसे बना सकते हैं। तो साथियों, इस लस्सी के अंदर, छाछ के अंदर बैक्टीरिया देखने को मिलता है, जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। ये बैक्टीरिया बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन से बचाता है। दूसरा, अगर हम बात करें आंवला पाउडर या आंवला रस की, तो साथियों आंवले पाउडर के अंदर, इस आंवले के अंदर हमें देखने को मिलते हैं बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो फंगल को या फंगल इन्फेक्शन को दूर करने में इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और तीसरा, गुड़। जैसा मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, गुड़ का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए साथियों। गुड़ ऐसे ही बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा फूड सोर्स है, खाने का साधन है। इन बैक्टीरिया के अंदर अच्छी खासी वृद्धि भी करता है ये गुड़। इसके लिए हमें इन तीनों को मिलाना पड़ेगा। मैं मिलाने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम लस्सी ले लेते हैं। आप देखिए, ये लस्सी बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, मीठी लस्सी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर 5 लीटर लस्सी 1 एकड़ डोज के हिसाब से हमें इसके अंदर चाहिए आंवला पाउडर। अब आंवला पाउडर की कितनी आवश्यकता होगी? 1 एकड़ के हिसाब से आपको चाहिए मात्र 100 ग्राम आंवला पाउडर। मैं इसको मिला देता हूँ इसके अंदर। साथ में हम लेंगे थोड़ा गुड़। अब 1 एकड़ की डोज के लिए मुझे यहाँ पर आवश्यकता होगी 500 ग्राम गुड़ की। और गुड़ को आप जब भी मिलाएं
कोशिश कीजिए या तो आप पहले भी उसको कई दिन पहले भिगो के रख दीजिए, किसी अलग बर्तन में वो लिक्विड हो जाए तो मिला लीजिए, या आप इसको तोड़ भी सकते हैं इस प्रकार से और छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल दीजिए। उसके बाद इस मिक्सचर को आप 10 से 15 दिन के लिए, कम से कम 10 दिन होने चाहिए, 15 दिन बाद ये इस्तेमाल करने लायक अच्छे से बन जाता है। उसके बाद इस मिक्सचर को आप हर दूसरे तीसरे दिन मिलाते रहिए और आप इस मिक्सचर को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फसलों के अंदर। और इस्तेमाल करने की जो विधि होती है वो कैसे करना है साथियों, हमें जब भी इस्तेमाल करें आप इस पूरे लिक्विड को बाद में छान कर 100 लीटर पानी के अंदर मिलाकर आप अपनी खड़ी फसल में, चाहे सब्जियां हो चाहे बागवानी हो, किसी पर भी स्प्रे कीजिए। और जैसा आप जानते हैं फंगिसाइड दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टमैटिक फंगिसाइड होता है, एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है। और जो हमने आज बनाया है ये एक कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है। सिस्टमैटिक फंगिसाइड के बहुत ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसा आप मेरे पास यहाँ पर भी देख सकते हैं। बहुत बार खबरें आती है क्योंकि सिस्टमैटिक फंगिसाइड फसलों के अंदर जाकर उनके पौधों को इम्पैक्ट करता है, जबकि जो ये कॉन्टैक्ट फंगिसाइड होता है ये बाहर से पत्तों के ऊपर इम्पैक्ट करता है और उनके ऊपर किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया या फंगस को काम करने नहीं देता उनको। और बहुत सारी फंगस जैसे पाउडरी माल्ड्यू है, डाउनी माल्ड्यू है या ब्लाइट, ऐसी बहुत सारी फंगस से आप छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात, बिल्कुल जैविक फंगिसाइड, नाम मात्र खर्च के साथ साथियों। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें। और साथियों, जैसा आप जानते हैं मेरे पास एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट भी है, मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं। मेरे पास अच्छी क्वांटिटी और अच्छी क्वालिटी में केचुआ भी उपलब्ध है, साथ में वर्मी कंपोस्ट भी उपलब्ध है। अगर आपको अपनी बागवानी, किचन गार्डन, फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता है या आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। साथ में मैं आपको बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ, मेरे पास ऑर्गेनिक गेहूं, जैविक गेहूं भी है, आप चाहें तो उनका भी ऑर्डर मुझसे दे सकते हैं। साथियों, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको रिपीट कर देता हूँ। 5 लीटर लस्सी, आधा किलो गुड़, 100 ग्राम आंवला रस या आंवला पाउडर मिलाकर इस्तेमाल कीजिए, जैविक फंगिसाइड बन जाएगा। इसको आप किसी सूती कपड़े से ढककर रख दीजिए, हर दूसरे से तीसरे दिन इसको मिलाते रहिए, जैविक फंगिसाइड आपका तैयार है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।